केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पे और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आज केलांचल टाइम्स की खास बातचीत हुई रांची की पुनीता रॉय से, जो कि पूरे 25 वर्ष से लगातार समाज सेविका के रूप में कार्य कर रही हैं और साथ ही भाजपा की एक नेत्री भी हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। खास मुलाकात केलांचल टाइम्स की खास पेशकश। स्वागत है मैडम आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे यह अवसर दिया है और इसके लिए मैं नंद जी एवं केलांचल टाइम्स को धन्यवाद देती हूँ। राजनीति में और समाज सेवा में, पहले तो समाज सेवा की बात करें, समाज सेवा में आने की इच्छा कैसे जगी? देखिए, मेरा कर्म क्षेत्र झारखंड हुआ और मेरी इच्छा कैसे जगी, मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूँगी। मेरे शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी और मेरे पिताजी को कहीं न कहीं लगता था कि कुछ अनजस्ट किए हैं। तो मुझे ऐसी महिलाओं की कहानी सुनाया करते थे जो शादी के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू की और बहुत अच्छे मुकाम हासिल किए। तो ये सब मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे और उसके बाद शादी, मेरे जो पति हैं मेकॉन में अधिकारी थे। उस वक्त हम लोग का एक लेडीज़ क्लब हुआ करता था जिसमें कुछ महिलाएं हम लोग कुछ कल्चरल एक्टिविटी और सामाजिक काम किया करते थे। तो उन दिनों मैं बस्ती में जाती थी और कभी बीच बीच में हम लोग टॉफ़ियाँ और बिस्किट्स और किताब कॉपी लेके जाते थे। उस समय, बहुत ये पहले की बात है, 80 के दशक की। उस समय आज जो आप झारखंड देख रहे हैं वैसा झारखंड नहीं था। फिर भी जब हम लोग जाते थे तो वहाँ पर बस्तियों में जिस तरह की स्थिति देखते थे तो मुझे शुरू से ही लगता था कि नहीं, यहाँ पर तो ये जिस तरह बहुत लोग पिछड़े हुए हैं, बहुत अराजकता है। जब महिलाएं यहाँ पर जाती थी समाज सेवा के लिए तो भी लोग शक की नज़र से देखते थे। उसी वक्त मुझे लगा कि मैं समाज सेवा के लिए ही बनी हूँ। उसके बाद से निरंतर मैं समाज के लिए काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि आप अकेले नहीं चल सकते हैं, तो मैंने एक अपना संस्था बनाया स्वावलंबन नाम से 2003 में। 2003 में उसी वक्त से उससे पहले से ही मैं समाज सेवा के क्षेत्र में उतर चुकी थी और उस संस्था के माध्यम से करीब 22-25 साल से मैं लगातार झारखंड के सुदूर इलाकों में लोग, महिलाओं के उत्थान, स्वरोजगार, कौशल विकास के क्षेत्र में लगातार मैं कार्य कर रही हूँ और अभी तक वह कार्य जारी है। समाज सेवा के क्षेत्र में जैसे आपने अपने स्वावलंबन ट्रस्ट के माध्यम से अपने जनता के लिए रोजगार हो या महिला सुरक्षा की बात हो, अनेकों कार्य किए। ये कार्य करने के बाद अब राजनीति में आने की इच्छा कैसे जगी? देखिए, राजनीति को मैं एक समाज सेवा का ही प्लेटफॉर्म मानती हूँ। समाज सेवा जो मैं शुरू से समाज सेवा के क्षेत्र में रही हूँ और मैं भाजपा जैसी पार्टी, विश्व की सब नंबर 1 पार्टी है, उसका भी समाज सेवा से काफ़ी गहरा नाता है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ जन कल्याणकारी पे निरंतर काम होता है और मैं राजनीति को सेवा का ही प्लेटफॉर्म मान करके ही चलती हूँ। भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी है आपकी राजनीति में या दूसरी पार्टी? नहीं, देखिए, मेरी तो यही पहली पार्टी है। दूसरा, हम लोग परिवार भी हमारा जनसंघ के विचारों से प्रेरित रहा है और हमारे राजनीतिक माहौल शुरू से ही रहा, मेरे मायके में भी और ससुराल में भी रहा। इसलिए हमने दूसरी पार्टी की तरफ तो कभी रुख भी नहीं किया और जिस समय मैं राजनीति में आना चाहती थी तो मुझे दूसरी पार्टी में ना ही जाने की इजाज़त मिलती और न ही हम लोगों को ये सिखाया गया था कि हम लोग पार्टी बदलने का तो ये कभी सोच भी नहीं सकते हैं। भाजपा में कब आए? देखिए, भाजपा में कब आए तो
बरसों से आए, लेकिन कुछ सामाजिक बंधन, मैं जिंदल की CSR हेड रह चुकी हूँ, तो कुछ नौकरी का भी कुछ बंधन था। तो एक्टिव राजनीति में मैं कंपनी से रिज़ाइन करके भाजपा के समर्थक शुरू से रहे, कार्यकर्ता की तौर पे काम करते रहे, लेकिन नौकरी से रिज़ाइन करके सक्रिय राजनीति में 2010 से मैं आई। 2010 जी। 2010 से 2023 अभी तक भारतीय जनता पार्टी में किन किन पदों पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं, पद पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और यही कारण है कि कार्यकर्ता की ही बदौलत आज यह पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित है। और झारखंड के कार्यकर्ता के लिए पद महत्व नहीं रखता है, लेकिन फिर भी मैं शुरू से ही पार्टी के मेन टीम में, प्रदेश कार्य समिति में मुझे जगह मिलती रही है। डायरेक्ट प्रदेश में? जी, प्रदेश कार्य समिति में मुझे शुरू से जगह मिलती रही है। मैं प्रदेश कार्य समिति की अभी भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। अभी हैं आप एग्जीक्यूटिव मेंबर, लेकिन स्टार्टिंग आपकी प्रदेश में जब एंट्री हुई, पहला पद क्या था? पहला पद तो जो बस कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम शुरू किया। बीच में मुझे प्रदेश मंत्री का भी दायित्व कुछ दिनों के लिए मिला था। उसके बाद फिर मैं लगातार प्रदेश कार्य समिति में सदस्य के रूप में कार्यरत हूँ। अभी भी प्रदेश कार्य समिति जी की जी मेंबर हैं। जी जी जी। भाजपा को ही आखिर क्यों चुनी? इसलिए कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ महिलाओं को सम्मान मिलता है। और यह मैंने पहले भी यह हम लोग जनसंघ परिवार से, और घर में जो भी राजनीतिक रहे सब भाजपा से ही रहे, प्रेरित रहे हम लोग भाजपा से ही, और पूरा हमारा परिवार ही जनसंघ से प्रेरित रहा है, तो इसलिए हम लोग दूसरी पार्टी आगे क्या स्कोप, क्या लगता है भाजपा में आपका ग्रोथ संभव है? देखिए, भाजपा में निरंतर आप काम करने से निरंतर ग्रोथ होता ही रहता है। और यहाँ मैंने पहले भी कहा है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को पद की लालसा नहीं रहती है, और भाजपा ऐसी एक पार्टी है जहाँ हर दिन कुछ सीखने को मिलता है। हर दिन लगता है कि अभी बहुत ग्रोथ होना बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसलिए मुझे लगता है कि इसी तरह से मुझे और भी कुछ जगह मिले, सम्मान मिले, और ऐसा स्थान मिले जो मैं और भी पार्टी के लिए काम कर सकूं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। अभी भाजपा का प्रदेश कमेटी का गठन होना, क्या उम्मीद है आपको जगह मिलने की? देखिए, ये तो भाजपा नेतृत्व यह सब विचार करते हैं, कार्यकर्ता इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि उनको मिल। देखिए, और महत्वाकांक्षा तो आप राजनीतिक में हैं तो महत्वाकांक्षा तो होनी ही चाहिए, इसमें कोई मैं ये महसूस नहीं करती हूँ कि इसमें कुछ शर्म की और कुछ इसकी बात है। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो सभी में होती है, और मुझे लगता है कि ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि मुझे अगर किसी पद के लिए उपयुक्त समझेंगे तो मुझे वह जरूर हासिल होगा। अभी भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष भी नए आए हैं, बाबूलाल जी को नया बनाया गया है। इसके अलावा संगठन अब अभी से लोकसभा 2024 की तैयारी में है, क्या लगता है 24 में मोदी जी आएंगे महिला होने के नाते? बिल्कुल लगता है। पिछले 9 वर्ष से जिस तरह से जन कल्याणकारी काम हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, और ख़ासकर महिलाओं के लिए जिस तरह की योजनाएं मोदी जी लाए हैं, आपको उज्ज्वला योजना हो, चाहे कन्या समृद्धि योजना हो, या फिर बराबरी का जो सम्मान और जो समानता के एहसास जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में जो पार्टी निरंतर हमारे प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, इसलिए, और महिलाएं ही अभी के दिन में महिलाएं ही सुनिश्चित करती हैं पार्टी का किस महिलाएं भाजपा के साथ हैं। और 51% पहली बार हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनसंख्या रेशियो 1000 की तुलना में 1020 महिलाओं का स्थान पहली बार भारत में ऐसा हुआ है। और महिलाएं क्षमता रखती हैं कि सरकार को बनाने में, और जिस तरह से उनके आने के बाद 370 हटा, मुस्लिम महिलाओं को जिस तरह का सम्मान मिला है, उस तरह से महिलाएं मोदी जी के साथ हैं, और निश्चित रूप से सरकार फिर से हमारी बनने वाली है, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है।
मैंने लंबे समय से, यूं कहें 2010 से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और भाजपा के हर कार्यों में, जहां भी संगठन का जो भी कार्य होता है, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे या प्रवास के स्तर पर, जो भी दायित्व में मुझे मिला है, मैंने बखूबी निभाने की कोशिश की है। और संगठन में कोई लोभ और कोई लालच से नहीं है। पार्टी जो तय करेगी, जो मेरा काम तय करेगी, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। पार्टी मेरी क्षमता के अनुसार जो भी मुझे दायित्व देगी, मैं उसे पूरा करूँगी और संगठन के लिए समर्पित रहूँगी। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।